हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं जीवन परिचय, जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है और 3 नंबर में पूछा जाता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्यमय स्थान। कितने नंबर में पूछा गया है? 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको और पेपर दिखाता हूं, इसमें भी आपके लिए कि जीवन परिचय आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा, महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का साहित्यिक जीवन परिचय निम्न बिंदु के आधार पर यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें यहाँ पे आपको 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्यमय स्थान बता देना है। ठीक है, ये भी यहाँ पे आपको 3 नंबर का पूछा जाता है। तो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं किसका, हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम के कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके पेन में, काला पेन में हेडिंग में लिखना है हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक जीवन परिचय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 2 रचनाएं लिख देना है। हेडिंग में आपको 2 रचनाएं लिखना है और आगे लिखना है मधुशाला और मधुबाला। उसके बाद यहाँ पे आपको भाव पक्ष, कला पक्ष भी देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे भाव पक्ष लिख देना है, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अति साधारण विषय वस्तु को भी बहुत महत्व दिया है। उनकी रचनाओं में प्रभावी सामाजिक चित्रण दृष्टिगोचर होता है। बच्चन जी प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। किसके कवि हैं? प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। ठीक है, आपको इसके आगे थोड़ा सा और बता देना है। यहाँ पे आपको भाव पक्ष और कला पक्ष बताना है। तो यहाँ पे आपको कला पक्ष में देख लेना है, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तस्मस शब्दावली का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ तद्भव शब्दावली उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें आपको भाषा शैली भी लिखना पड़ेगा, तो आप भाषा शैली को भी यहाँ पे आपको पूरा देख लेना है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में संस्कृत के तस्मस्त शब्दावली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका थोड़ा बचा हुआ था भी हुआ है। प्रांजल शैली उनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा, यामक, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको साहित्य में स्थान भी बता देना है। साहित्य में स्थान, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों को भी सरल ढंग से प्रस्तुत कराते हैं। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आपके दूसरे जीवन परिचय में, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 100% आने वाला है। दूसरा जीवन परिचय यहाँ पे आपका होने वाला है कवि परिचय। यहाँ पे आपको कुंवर नारायण जी का कवि परिचय यहाँ पे आपको पूरा बता देना है। इसमें आपको 2 रचनाएं बताना है। हम यहाँ पे आपको 4 रचनाएं बता देते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे आपको हो जाएगा चक्रव्यूह, दूसरा, तीसरा सप्तक और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका कोई दूसरा नहीं। भाव पक्ष यहाँ पे आपको देख लेना है, कुंवर नारायण नगर संवेदन के प्रतिनिधि कवि हैं। कुंवर जी ने अपनी पूरी काव्य यात्रा में मानवीय संबंधों को नई तरह से प्रभावित किया है। नव सामाजिक मूल्यों की प्रति उनकी निष्ठा स्पष्ट झलकती है। उन्होंने समय समय पर सत्ता की राजनीति पर छीण प्रहार किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कला पक्ष लिखना पड़ेगा। कला पक्ष भी यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है। कुंवर नारायण जी की भाषा मुख्य रूप से साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तस्मस्त और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक इनकी शैली की विशेषताएं हैं। इन्होंने अपने काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार, यामक, पद्यमैत्री आदि अलंकारों का प्रयोग किया है।
इन्होंने अपने काव्य में मुक्तक छंद का भी प्रयोग किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको साहित्य में स्थान बता देना है। कुंवर नारायण जी की प्रतिष्ठा और आदर हिंदी साहित्य जगत में मान्य है। इनकी साहित्य मात्रा एक लेखक की तरह ही नहीं बल्कि कला की अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले रसिक विचारक के सामान्य थी। उनके द्वारा रचे गए काव्य हिंदी साहित्य की अनमोल विरासत है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपका जीवन परिचय पूरा कंप्लीट हो जाता है।